नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें। दुनिया में 18,46,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में कोरोना से आपको बता दें कि काफी लोगों की जो मौत हुई है, 1,14,090 लोगों की मौत। अमेरिका में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में 9,000 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीज। यूपी में 513 ये आंकड़ा हो चुका है। आगरा में 35 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं और आगरा में अब तक 139 कोरोना पॉजिटिव मरीज। गौतम बुद्ध नगर में 62, मेरठ में 51 कोरोना पॉजिटिव, उत्तराखंड में 35 कोरोना पॉजिटिव। और अब आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि दुनिया में कहर कहां पे बरपा रहा है कोरोना वायरस। इटली, स्पेन, देखिए पूरा आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं। और मौत इटली में 19,899, तकरीबन 20,000 के पास। स्पेन की बात करें 17,209। डराने वाले आंकड़े हैं कोरोना का कहर। आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अन्य मुल्कों को जो है कोरोना ने तबाह कर दिया, स्पेशली सुपर पावर्स का जब हम जिक्र करते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जो है जानकारी दे रहे हैं। भारत में आंकड़ा 9,152 पे पहुंच गया है, जबकि हम दुनिया के आंकड़े की जब बात करते हैं तो वो आप देखिए अमेरिका 20,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 के पार। केजीएमयू की लैब में जारी किए हैं आंकड़े। 740 नमूनों में से 40 पॉजिटिव मिले हैं, 700 नेगेटिव। आगरा की अगर बात करें 35, लखनऊ में 4 केस जो है पॉजिटिव नए। हुसैनगंज, फूलबाग और छितवापुर इलाके में केस। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 523 पहुंच चुकी है। कल देर रात तक का आंकड़ा 483 का था। कोरोना से कुल 41 जिले प्रभावित हुए हैं। तो आप यूपी की तस्वीरें देख रहे हैं। 500 क्रॉस हो चुका है आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 523 हो चुकी है। आज जो है काफी इजाफा हुआ। कल देर रात ये आंकड़ा 483 का था, लेकिन अब 523। आगरा में जो है बहुत ज्यादा मामले आ गए हैं सामने और उसके बाद ये आंकड़ा एकदम से बढ़ा है। तो यूपी में 523 मामले जो हैं वो सामने आ गए। हमने बाकायदा आपको ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग स्टेट्स की भी इंफॉर्मेशन दी और यूपी में किस किस जिलों में क्या स्थिति है वो भी हमने आपको बताई थी। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, 500 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अलार्मिंग सिचुएशन, आज की स्थिति को लेकर अपडेट्स? जी हाँ, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन और सबसे ज़्यादा हालात आगरा में ख़राब हैं। वहाँ आगरा में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर से जिन जिन इलाकों को हॉट स्पॉट बनाया गया था आगरा में, हालांकि उसका फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये तादाद इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए से तमाम चीज़ों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जो लोग एक दूसरे के संपर्क में आए उसका संक्रमण भी अब देखने को आगरा में मिल रहा है। वहाँ पर लगातार केसेस बढ़े हैं और आज शाम तक अभी और सैंपल जांच के लिए लगे हुए हैं। और दूसरी अहम बात ही आसपास के जो सटे हुए ज़िले हैं, चाहे वो फिरोजाबाद हो, आगरा से सटा हुआ ज़िला, या फिर आपका फतेहपुर सीकरी हो, उन तमाम जगहों से भी केस लगातार आ रहे हैं। लखनऊ में भी 4 केस पॉजिटिव आए हैं। हालांकि जो इलाके हॉट स्पॉट बना करके लखनऊ में सील किए गए थे उसका फ़ायदा लखनऊ ही मिला है, क्योंकि कल भी 3 केस पॉजिटिव आए थे, वो सदर के इलाके से थे, वो इलाका भी सील है। तो ऐसे में आज के जो 4 केसेस आए हैं ये भी सील किए गए इलाकों के आसपास के इलाके हैं। यानी कि जो लोग संपर्क एक दूसरे से बनाए हैं, अब उनके घरों में जब स्कैनिंग की जा रही है, वहां पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है, सैंपल कलेक्ट कर रही है, तो वहां से सारे केसेस निकल करके आए हैं। फिलहाल आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी आशंका जाहिर की है कि शाम तक करीब ये आंकड़ा अभी 20 और बढ़ सकता है, यानी कि ये आंकड़ा कहीं शाम तक 540 के करीब ना पहुंच जाए पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में हालात कोरोना पॉजिटिव को लेकर के वो जरूर और प्रदेशों की तुलना में जो भयावह स्थिति हर जगह देखी जा रही है कि लखनऊ समेत तमाम जगहों पे कंट्रोल में जरूर है, लेकिन आगरा की स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आ रही है।
बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन। और आज भी कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स आनी है, माना जा रहा है कि 20 से 25 जो है आ सकते हैं कोरोना पॉजिटिव, ऐसी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम योगी ने सरकार की आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। कोरोना की लड़ाई में पीएम मोदी के फैसलों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के फैसले के साथ ही प्रदेश में काम होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट पर लड़ने वाले योद्धाओं को 50 लाख रुपए बीमा का ऐलान किया, जिसमें डॉक्टर, नर्स के साथ पुलिस, होमगार्ड्स और सफाई कर्मियों को भी कवर करने की बात कही गई है। साथ ही पल्लेदारों और रेहड़ी पटरी वाले श्रमिकों के लिए 1000 रुपए देने की बात कही गई है और लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं और किसानों को दिए गए योगदान की भी चर्चा की। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कमेटी उनको दी है, जिस पर वो कार्य करेंगे कि प्रदेश के अंदर उन निर्माण के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां पे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी इनके कार्य को और उसमें लगे हुए श्रमिकों को भी कुछ काम मिल सके। एक्सप्रेसवे है या फिर बड़े बड़े जो निर्माण के कार्य हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर वह कमेटी कार्य करेगी। इस पर वे कार्य करेंगे, कैसे वहां पे सप्लाई चेन भी बनती है, इस पर एक कमेटी काम करेगी। दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी इस चीज को तय करेगी पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि अभी स्कूल कॉलेजेस को हम खोले ना और बच्चों की पढ़ाई में बाधा भी न पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है, प्राविधिक है, व्यावसायिक है, मेडिकल एजुकेशन है, इन सब को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर इनकी अध्यक्षता की कमेटी कार्य करे। केंद्र सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख का बीमा कवर दिया, लेकिन इसमें प्रदेश सरकार के बहुत से कर्मचारी छूट गए थे, जिनके लिए प्रदेश सरकार ने 50 लाख का बीमा कवर देने का ऐलान कर दिया। लोग छूटे हुए थे, उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोगों ने 50 लाख का बीमा कवर हम लोगों ने भी प्रदेश से उन लोगों को उपलब्ध कराया है जो केंद्र सरकार के उसमें छूट गए थे। खासतौर पर पुलिस है, होमगार्ड है या जो अन्य सफाई कर्मी थे, उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश से उसको कवर करने की व्यवस्था की है और सभी ने इसको उससे बहुत अच्छे ढंग से इसको स्वीकारा भी है। और इसके अलावा 2 और कमेटी गठित की गई है, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में किसानों से जुड़ी परेशान के निवारण के लिए कमेटी गठित की गई है। यानी कि किसानों को किसी तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए कमेटी काम करेगी और तमाम समस्याओं को देखेगी। उन्हें सुविधाएं देने पर फोकस होगा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। वित्तीय कामों के संचालन के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संचालन को लेकर काम करेंगे और सरकार को गाइड करेंगे ताकि प्रदेश की वित्तीय संकट को दूर करने में मदद मिल सके। तो चाहे किसानों की बात हो, और देखिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, रेवेन्यू कहीं से नहीं आ रहा है, प्रदेश को चलाना है और सेम अगर आपके घर में इनकम नहीं है, आप कितने दिन चला सकते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज। उस लिहाज से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई गई है ताकि बैलेंस बनाया जा सके कहीं से, क्योंकि देखिए 15 तारीख से ऑनलाइन जो है कारोबार शुरू हो सकता है थोड़ी रियायतों के साथ। लॉकडाउन है फिलहाल, आगे बढ़ेगा नहीं, उस पर भी जवाब आ जाएगा और ये कमेटियां लोगों की मदद करेंगी हर तरह से। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लॉकडाउन की बात करेंगे, प्रदेश में बढ़ते आंकड़ों की बात करेंगे और आगे क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इस पर हमारे रिपोर्टर्स हमें जो है अपडेट्स देंगे। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उमेश हमारे साथ मेरठ से, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से। अनामिका, कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, जिस तरह से फैसले लिए गए, स्पेशली अब हम जिक्र कर रहे थे किसानों की बात करें या फिर हम बात करें कि ऑनलाइन आप कारोबार शुरू करते हैं तो थोड़ा सा रेवेन्यू तो जनरेट हो, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और चैलेंज भी बढ़ रहा है। और देखिए बिल्कुल जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लेकिन कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आप गौर करिए कि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम बनाई थी अधिकारियों की
लेकिन अब इसके बाद से उन्होंने मंत्रियों को भी, डिप्टी सीएम को भी मैदान में उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि कल से गेहूं खरीद शुरू होने वाली है। गेहूं खरीद सरकार के लिए एक बड़ा टास्क है और इस बीच जहां पे सरकार मुफ्त राशन वितरण कर रही है, अब कल से गेहूं खरीद शुरू होगी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी की अध्यक्षता करे सूर्य प्रताप शाही और वो आज एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें कृषि से संबंधित जो तमाम विभाग है, फिर चाहे वो पशुपालन हो, मंडी परिषद हो, बहुत डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो क्लम है कृषि के साथ, उनकी एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये आश्वस्त किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए किसानों से कैसे गेहूं खरीद किया जाए और उन किसानों को थोड़ी बहुत राहत पहुंचाई जा सके गेहूं खरीद के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर देखिए आप कि जिस तरीके से सरकार वित्तीय मामले में किस तरीके से झेल रही है, परेशानी अभी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी, लेकिन इसका आकलन कैसे किया जाए, कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए, इसको देखते हुए सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं, उनको ये बोला गया है कि आप सभी मामलों को देखिए। इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर, जो हमेशा से एक चिंता का विषय है सरकार के सामने लॉकडाउन के बीच, उनके लिए कैसे उनको काम मिल सके। केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री भी है, लोक निर्माण विभाग भी है उनके पास, तो दिहाड़ी मजदूरों को कैसे काम मिल सके, इसके लिए उनको ये बोला गया, काम सौंपा गया। तो आप ये देखते जाइए, गौर करिए कि जिस तरीके से ऑनलाइन काम शुरू कर दिया जाएगा कल से, उसको देखते हुए सरकार एक बड़ा स्टेप उठाया है और अब रिस्पांसिबिलिटीज तय कर दी है मंत्रियों की भी कि धीरे धीरे कम से कम बहुत स्लो मोशन में ही सही की चीजें ट्रैक पर आए और जिस तरीके से करें। ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, जब हम किसानों की बात करते हैं, क्योंकि चीजें ट्रैक पर लाने और धीरे धीरे लानी, एकदम से तो होगा नहीं, और हम देख रहे हैं कि हम एक महामारी से भी लड़ रहे हैं। जब किसानों का जिक्र होता है तो पश्चिमी यूपी जो है जहन में आता है, उसको लेकर भी एक कमेटी का गठन हुआ है। तो दोनों ही पहलुओं पर जो है हम बात करेंगे। आंकड़ों को लेकर भी आप अपडेट दीजिएगा और वहां के किसान कैसी राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए जीनत जी, मेरठ से ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ 5 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और कोरोना मीटर अब 55 तक पहुंच गया है। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या भी 15 से बढ़कर 17 हो गई है। मेरठ के खरखौदा इलाके में 1 पॉजिटिव केस पाया गया है। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में 3 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। मेरठ के रोहटा इलाके में 1 पॉजिटिव केस पाया गया है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। तो निश्चित तौर पर जो आप बात कर रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों की बेल्ट कही जाती है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों की बेल्ट कही जाती है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री चिंतित हैं, यकीनन उनकी चिंता का सबब जाहिर भी है कि किस तरह से किसान परेशान हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से किसानों के सामने सबसे बड़ी आफत आ गई है। तो इस कमेटी के सहारे किसानों को राहत यकीनन मिलेगी। और जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरह से मेरठ के अबू लेन बाजार का ये हाल है। और यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है और सन्नाटा छाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, मुख्यमंत्री ने जो अपील की है, उस अपील का असर देखने को मिल रहा है। हॉट स्पॉट्स वाले इलाकों में और ज्यादा, अगर जनता अपने घरों में रहे तो बीमारी से तो हम वैसे ही लड़ लेंगे और सरकार जो है वो इकोनॉमी वाले सेक्टर पे काम कर लेगी। अमित गंजू हमारे साथ हैं। कानपुर औद्योगिक नगरी, उस लिहाज से उद्योगों को लेकर भी स्टेप्स और ऑनलाइन कारोबार शुरू करेंगे, ये भी अनाउंसमेंट कल होती है। अमित जी, थोड़ी सी राहत मिलती, थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आप हमें बारीकी से बताएंगे कि वहां के अभी के स्टैट्स, सिचुएशन क्या है। देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में हालांकि अभी पॉजिटिव जो संख्या है वो सिर्फ 11 है, जिसमें से 1 ठीक होकर चला भी गया और ये अच्छी खबर है। निश्चित तौर पर जमातियों का इशू दिन प्रतिदिन ज्वलंत होता जा रहा है। 40 सैंपल्स लिए गए हैं, उसमें वो क्षेत्र थे जो हॉटस्पॉट थे, जिसमें 18 लोगों के सैंपल लिए गए। 3 लखीमपुर से आए थे और 15 कानपुर के थे। यानी दिन प्रतिदिन जो टेस्ट की संख्या बढ़ती आ रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये हॉटस्पॉट एरिया की हालत दिखाएं। इसको आम दिनों की तरह लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि घरों में रहें, ये घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षित है तो प्रदेश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। ये बात शायद इनके जहन में नहीं आ रही है। लोग फिर भी देखिए कैसे गाड़ियों से निकल रहे हैं। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। कोई बताता है अस्पताल जाना है, कोई बताता है डॉक्टर के यहाँ जाना है, कोई कहता है नर्सिंग होम जाना है, कोई कहता है मेडिकल स्टोर जाना है, कोई कह रहा है बैंक से पैसे निकालें। यानी आप देखिए ये हॉटस्पॉट एरिया की हालत है कि पुलिस को जद्दोजहद करना पड़ता है, लोगों से रोज समझाना पड़ता है। अब पासेस लगा दिया, आवश्यक सूचना, यहाँ पर भी जो है पुलिस सख्ती करेगी और करती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े तमाम अपडेट्स के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में 5 क्विंटल चिकन मिला है। लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से चिकन का कारोबार, आवश्यक सेवा का स्टिकर लगाकर ये सप्लाई हो रही थी। खुर्रम नगर हॉटस्पॉट के पास होनी थी सप्लाई। इंदिरा नगर पुलिस ने चिकन फैक्ट्री में छापा मारा, फैक्ट्री संचालक समेत 7 लोग गिरफ्तार। देखिए, एम्बुलेंस में शराब सप्लाई होती है,
यहां पर गलत स्टिकर लगाकर चिकन सप्लाई, आवश्यक जरूरी सेवा का स्टिकर लगा के चिकन सप्लाई होती है। किस तरह से कुछ लोग कानून की नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। 5 क्विंटल चिकन बरामद हुआ है। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही है। यहां 35 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज की जांच में जो है आपको बता दें, एक केस रिपीट हो गया। 138 हुई कोरोना मरीजों की संख्या और इनमें 60 जमाती हैं। पारस अस्पताल की बात करें, इस अस्पताल से जुड़े 20 लोग भी पॉजिटिव मिले हैं। फतेहपुर सीकरी में 14 नए केस मिले। कोरोना के नए मरीजों में डॉक्टर भी शामिल हैं। और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं आगरा से। आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जांच यहाँ सबसे ज्यादा हो रही है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जांच आगरा में हुई है अब तक, और 2264 सैंपल कल भेजे गए थे। आज भी 2500 से ज्यादा सैंपल जाने हैं। तो अपडेट जो यही है कि जो शुरू में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था लखनऊ से और आगरा के बीच में कि 139 संख्या है कि 138 है, तो इसमें जो 35 नए मामले आए हैं आज, तो इसमें एक केस रिपीट हुआ। दरअसल जो लोग भर्ती हैं उनका फिर से टेस्ट होता रहता है समय समय पर, ताकि अगर वो निगेटिव आए तो अपने घर भेजे जा सके। तो एक केस रिपीट हुआ, तो नए केस 34 हैं, एक केस रिपीट है। टोटल संख्या कल 104 थी, तो 104 प्लस 34 मिला करके 138 होता है। तो 138 मरीज हैं, लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज फतेहपुर सीकरी है। वहां के गाइड जावेद अली ने जो किया है वो गलत है। उसने अपनी जांच कराने के बजाय खुद दवाई अपने से लेता रहा और अपना काम करता रहा, तो लिहाजा उसके संपर्क में आए 14 लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा पारस हॉस्पिटल बिग चैलेंज है ही है। तो कुल मिलाकर आगरा में तमाम हॉट स्पॉट, 29 हॉट स्पॉट कल तक चयनित थे, उनकी संख्या आज इसलिए बढ़ी कि आज फतेहपुर सीकरी में ज्यादा मरीज मिले हैं, तो वहां तमाम हॉट स्पॉट नए डेवलप किए जाएंगे अब। तो इस तरह से बड़ी चुनौती है, लेकिन पूरे तन मन से प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा, पुलिस महकमा लगा हुआ है। लगातार सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बड़े चैलेंज को स्वीकार किया है यहाँ के प्रशासन ने, स्वास्थ्य महकमे ने, तो जल्द से जल्द काबू पाने का जतन किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आगरा की स्थिति, और ये अच्छी बात है कि यहाँ टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, आंकड़े भी उसी लिहाज से सामने आ रहे हैं। आज बैसाखी का पर्व है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि बैसाखी के पावन अवसर पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई उमंगों से जुड़ा ये त्योहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह का संचार करे। इसी बीच खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसल कटाई के समय किसानों को राहत देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि फसलों के क्रय करने के लिए किसानों को आवागमन में कोई परेशानी ना हो। मंडी में भी फसल क्रय की समुचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर दिया जाए। संभव हो तो किसानों की फसल को उनके खेतों से ही खरीदने का प्रयास किया जाए। इसके लिए एजेंसियों को गांवों और खेतों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाए। जो लोग घरों से नहीं निकल सकते हैं या अस्पताल नहीं जा सकते हैं, उन्हें राहत मिलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग टेली कंसल्टेशन कराने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। जो डॉक्टर टेली कंसल्टेशन करने के इच्छुक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद एक पैनल बनाकर जरूरत के मुताबिक लोगों को जो है बेसिकली कंसल्ट किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों के साथ हमें यहाँ पर एक साथ फिजिकली बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के बाद ये आज फिजिकली देखिए, कंसल्ट आपको कराया जाएगा। किसानों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो या किसी भी तरह से कोई डाउट है, आपको कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए, अवेयर हो कि आप कैसे रहें, तो इसको लेकर भी जो है स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी राहत की बात हो जाती है। रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। जो लोग घरों से नहीं निकल सकते या अस्पताल नहीं जा सकते, उन्हें भी राहत मिलेगी। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो टेली कंसल्टेशन कराने की योजना कर रहा है। आप घर बैठे बैठे जो है सलाह मशवरा कर सकते हैं बेसिकली। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है।